वेलकम बैक टू अर चैनल गाइज। सो आज डिस्कस कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के ऊपर, आरसीसी फिनिशिंग, बहुत सारे रेट्स के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं कि एक हाई-राइज बिल्डिंग में या G+7 के ऊपर कितना कॉस्ट आता है, क्या डिफरेंस आता है और कैसे ये रेट डिसाइड होता है, सारी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरीके की बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वीडियोस के लिए। दूसरा, सेकंड सोर्स ऑफ इनकम अगर जनरेट करना चाहते हैं एज अ इंजीनियर, एज अ कोई भी ग्रेजुएट हो, कोई भी स्टूडेंट, हाउस वाइफ, कोई भी हो, फटाफट से मुझे डीएम कीजिए। मुझे डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ जाके मुझे डीएम कीजिए, मुझे मैसेज कीजिए, मुझसे गाइडेंस लीजिए कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे 3 से 5 हज़ार रुपये कमा सकते हैं। और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना ना भूलें और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज जो है मटेरियल के जैसे जैसे रेट्स बढ़ रहे हैं वो हिसाब से रेट्स आपके कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इंक्रीज होंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक्सकावेशन से। सबसे पहले जो काम होता है वो होता है एक्सकावेशन। उससे पहले क्या होता है, ड्राइंग्स वगैरह फाइनल होती है। फाइनल होने के बाद वो ड्राइंग शेयर्ड होती है। शेयर होने के बाद आरसीसी वेंडर सबसे पहले फाइनल होता है। ओके, तो आरसीसी वेंडर का क्या रेट आएगा विथ मटेरियल अगर काम करेगा तो विथ मटेरियल मतलब आरसीसी वेंडर मतलब आपका कंक्रीट वर्क सारा करेगा, बांधकाम प्लास्टर करेगा। ओके, तो उसका क्या रेट आएगा, उसका एवरेज रेट आएगा आपका 1100 से 1300 रुपया, 1200 रुपया। तो जैसे जैसे आपकी जैसा प्लान रहेगा, जैसा एलिवेशन रहेगा, ये रेट है, ये एवरेज रेट है 1200-1300 रुपया पर स्क्वायर फीट। आपका आरसीसी बांधकाम प्लास्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अब आ जाती है बात फिनिशिंग इंडिविजुअल की। तो भाई फिनिशिंग इंडिविजुअल आप पकड़ेंगे जैसा जैसा आपका मटेरियल रहेगा। एक मोटा मोटा रेट अगर मैं बता दूँ तो 800 रुपये तक जाता है, उसके ऊपर जा ही नहीं सकता फिनिशिंग का सारा काम आपका। उसके बाद जैसे जैसे आपकी हाई राइज बिल्डिंग है वो हिसाब से आपका काम होगा। जैसे 7 माले की बिल्डिंग है तो 7 माले की बिल्डिंग में फायर फाइटिंग का काम नहीं होगा, तो फायर फाइटिंग माइनस हो जाएगा। ओके, और इसमें जैसे जैसे आपकी बिल्डिंग हाई राइज रहेगी वो हिसाब से रेट बैठेगा। अभी जैसे आप एमएस रेलिंग दे रहे हैं, मतलब ऐसे लोहे का, लोखंड का, एमएस का, माइल्ड स्टील का रेलिंग दे रहे हैं बाहर का, तो उसका कॉस्ट अलग आएगा। वही अगर एसएस रेलिंग देंगे उसका कॉस्ट अलग आएगा। तो अपनी बात हो गई थी कि प्रिज्म मतलब जो एसएस की रेलिंग है वो अगर आप करते हैं तो आपका उसका रेट रनिंग फिट पे अलग आता है, एमएस का रनिंग फिट पे अलग आता है। जो मटेरियल सिलेक्शन है, जो क्वालिटी स्टैंडर्ड है आपका, वो हिसाब से आपका रेट फिक्स होगा। जो स्टैंडर्ड रेट था मैंने बता दिया। अभी एक्सकावेशन का क्यूबिक मीटर पे रेट होता है। अब आपका साइड टू साइड ट्रांसफर है तो 110, 150, 140 ये हिसाब से हो जाता है। बट अगर इसको बाहर भेजेंगे आप मिट्टी वगैरह तो 300, 350, 250, 275 जैसा सेटिंग हो। ओके, ओवरऑल अगर कॉस्ट की मैं बात करूं, अगर ओवरऑल कॉस्ट की प्लेस टू प्लेस वेरी करता है, बट आरसीसी फिनिशिंग इसमें सारा लाइजनिंग वगैरह छोड़ के तो 2000 से 2200 रुपये आपका कॉस्ट आ जाएगा। बट अगर जैसे जैसे आप अपना क्वालिटी इंक्रीज करते हैं, अपनी सारी चीज़ें स्टैंडर्ड करते हैं, ब्रांडेड मटेरियल्स वगैरह यूज़ करते हैं, तो आपका कॉस्ट पहुंच जाएगा सीधा 2800 से 3000 रुपया। तो वो हिसाब से इसमें लैंड कॉस्ट नहीं है, इसमें लाइजनिंग कॉस्ट नहीं है, इसमें डिज़ाइन पार्ट नहीं है, इसमें आपका म्यूनसिपैलिटी का खर्चा नहीं है। तो ये सब समझ के लीजिए कि ये सारी चीज़ें जो है ये खर्चे अलग अलग है। अभी मान लेते हैं इंडिविजुअल कुछ रेट्स ले लेते हैं, और कोई भी रेट्स चाहिए, किसी भी वीडियो चाहिए तो फटाफट से मुझे बताइए, मैं वो हिसाब से आपकी वीडियो बताऊंगा। जैसे अभी एक्सकावेशन का हो गया, आरसीसी का हो गया, ओनली बांधकाम प्लास्टर आपको करना है तो उसका रेट बांधकाम का समझ लीजिए 30 रुपया पर स्क्वायर फीट आएगा। प्लास्टर का भी उतना ही पकड़ लीजिए, लेबर पे बता रहा हूँ। और अगर लेबर पे बांधकाम प्लास्टर और कॉन्क्रीटिंग करना है तो 110 से लेके 150 तक का रेट मिल जाता है। उसके बाद अगर कारपेंटर का रेट अगर मैं बोलूँ, शटरिंग का रेट जो चल रहा है विदाउट शटरिंग, ओके, विथ शटरिंग आरसीसी बांधकाम प्लास्टर फिटर शटरिंग जो भी है ये सही विथ शटरिंग मैं बोल रहा हूँ, ओनली लेबर, कोई मटेरियल नहीं, तो 350 से 400 रुपये तक चलता है आपका मार्केट के अंदर। ओके, जैसा जैसा आपका बिल्डिंग रहे, जितना हाइट रहे वो हिसाब से। तो ये रेट हो गया आपका लेबर का। अभी आ जाते हैं आगे कि भाई जिप्सम का रेट पकड़ लेते तो ब्लॉकों के बाद सीधा जिप्सम होता है, तो जिप्सम का रेट समझ लीजिए जैसा आपका मटेरियल वैसा रेट, बट एक एवरेज रेट पकड़ लीजिए कि आपका 20 रुपये से लेके 28 रुपये तक चलता है जिप्सम का पर स्क्वायर फीट रेट। ओके, उसके बाद इलेक्ट्रिक का देख ले तो इलेक्ट्रिकल का बिल्टअप पे पकड़ लीजिए तो 120 से 140 रुपया चलता है। तो जैसा मटेरियल, जो ब्रांड का मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं, जैसे पॉलीकैप वायर यूज़ कर रहे हैं या पाइप प्रेस फीड यूज़ कर रहे हैं, तो वो हिसाब से आपका रेट बैठता है। एवरेज रेट मैं सारा डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, उसके बाद फ्लोरिंग का ले लेते हैं तो फ्लोरिंग का मटेरियल का रेट 30 रुपया 35 रुपये पर स्क्वायर फीट चला जाता है अगर अच्छा यूज़ कर रहे हैं, बाकी उससे कम भी आप कर सकते हैं। ओके, उसी तरीके का लेबर भी चला जाता है 30 रुपया। तो प्लस आधा लेबर समझ लीजिए कि कंस्ट्रक्शन में आज आधा 50% लेबर 50% मटेरियल का काम हो चुका है। अगर 30 रुपये का मटेरियल आ रहा है तो 30 रुपये लेबर भी लगे, कभी कभी लेबर ज़्यादा लग रहा है, मटेरियल सस्ता आ रहा है, ये चीज़ें समझ लीजिए। तो इस तरीके के और रेट्स आपको कौन से चाहिए मुझे कमेंट करके बताइए, या मुझे इंस्टाग्राम पे आकर डीएम कीजिए। आप कोई भी कॉन्ट्रैक्टर हैं, बिल्डर हैं, कुछ तकलीफ आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी एस्टिमेशन कॉस्टिंग में प्रॉब्लम आ रहा है, आपको बिल्डिंग का एस्टिमेट चाहिए, कुछ भी आ रहा है तो मुझे फटाफट से डीएम कीजिए इंस्टाग्राम पे। हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे चीज़ें सॉल्व करते थे। फटाफट सबका प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू। सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।